हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? सब लोग बहुत ही जबरदस्त, मस्त और खतरनाक होएगा, ठीक है। ओके। तो बच्चा, आज जो हमारा सेक्शन है वो क्या बोलता है कि हमें जो अभ्यास प्रश्न है वो हमने पहले किया, पहले पार्ट में। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसको करना शुरू करना है। ठीक है। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चा, आपको दिख रहा होगा, हमें इसमें दो कॉलम दिए गए हैं। जो मेरा पहला कॉलम है वो ए है और कॉलम बी है। ठीक है। तो कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, आपस में कंबाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण। क्या करता है समतल दर्पण? सबसे पहले एक तरफ से अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा समतल दर्पण में, बताओ आप। मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, समतल दर्पण है मेरा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, पहला पॉइंट है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अच्छा। तीसरा पॉइंट क्या है, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो, समतल दर्पण के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। गलत है ये वाला पॉइंट अगर हम नोटिस करें तो प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल देके पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। मेरे पास ये एक समतल दर्पण है। ठीक है। समतल दर्पण के सामने एक इंसान ऐसे खड़ा है। तो इसका जो बिंब है बच्चा ना, वो अंदर इतने ही दूरी पे क्या होगा, बनेगा। ठीक है। अच्छा, वो जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का आपका प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा क है वो किससे मैच करता है, 4 5 वाले से मैच करता है। ठीक है। तो मैं क के सामने क्या लिख सकता हूँ, क के सामने मैं लिख सकता हूँ, क को जो है उसको किससे मिला सकता हूँ, बताओ। क को मैं मिला सकता हूँ ये 5 वाले से। ठीक है ना। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या होता है, उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। ओके। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ख है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे हम सर? उत्तल दर्पण तो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना। ये उत्तल दर्पण आपका हो गया। इसमें क्या होता है, इसका जो सतह है बच्चा ना, सतह सरफेस वो उभरी हुई होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अच्छा। तो उत्तल दर्पण से हम क्या करते हैं, बताओ। अब जैसे आप पहला पॉइंट अगर पढ़ो तो आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। तो अब देखो, कहाँ दर्पण और कहाँ लेंस, ये दो चीजों में फर्क है कि नहीं है, बताओ। अगर आप देखो तो इन दोनों चीजों में फर्क है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सर। अब देखो, अगर कोई बिंब है मान लो, तो ये क्या करता है, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये सबको पता है। ठीक है। अगर आप उत्तल लेंस की बात करोगे, उत्तल दर्पण की बात करोगे, तो हमेशा क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो प्रतिबिंब ये बनाता है, बड़ा बनाता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं बड़े की बात हुई हो, जैसे अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। कोई बहुत बड़ा अधिक क्षेत्र का दृश्य है, मतलब बहुत दूर से है, मतलब बहुत बड़ा है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, उसका प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण के थ्रू क्या कर सकते हो, बनवा सकते हो। ठीक है। पहला पॉइंट। अच्छा, ये जो कॉलम है बच्चा ना, इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। पूछो कैसे? जैसे देखो, क ख ग घ च, यहाँ पे 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन आंसर में कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ये बात हमें क्या करना है, नोटिस रखना है। ठीक है। हाँ। अच्छा, उत्तल दर्पण का एक और प्रॉपर्टी होता है, इसका होता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा बनाता है बच्चा? सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो, अगर सीधे की बात मैं करूंगा, अगर मैं सीधे की बात करूंगा, तो जब ये सीधा बनेगा ना तो बिंब के साइज का ही बनेगा। ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई बहुत बड़ा अधिक क्षेत्र का दृश्य है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर सकता है, उसका प्रतिबिंब ये बना सकता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो ये हमारा कौन कौन सा मैच करेगा, तो मेरा जो पहला हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है। क के सामने क जो है मेरा, वो किससे जाके मिल गया, बताओ। बताओ जी। फोर्थ वाले से मिला ना, तो इसका ई वाला हो जाएगा। ठीक है। और खा वाला मेरा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब दूसरा वाला। और कौन सा, और बताओ। और सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी सही है। इसके लिए दो ऑप्शन सही हो गए। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है, उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। कोई प्रतिबिंब है, अगर वो यहाँ पे खड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो ये पास हो जाएगा ना, क्योंकि दर्पण तो है नहीं, लेंस है। लेंस में क्या होता है, किरणें पास हो जाती है। मान लेता हूँ कुछ ऐसे बन गया, सपोज दैट कि ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये है कहाँ पे। तो मैंने एक स्टैंडर्ड फिगर बना दिया कि चलो ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा था तो उसका जो फिगर है वो यहाँ पे बन गया, प्रतिबिंब जो है उसका यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो आप समझिए उत्तल लेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि एक फिगर मैंने इसके पहले आपको पढ़ा रखा है, अगर याद हो तो आपको, ये देखो ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो इसमें छोटी चीजें क्या है, बड़ी दिख रही है, मतलब इसका जो आवर्धक है, आवर्धक मतलब आवर्धक क्षमता, जो चीजों को छोटा या बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो जब आप उत्तल लेंस को यूज करते हो और मान लो सन यहाँ पे है, फिर सन यहाँ पे है, तो सन इनफाइनाइट पे है, तो वहां से रोशनी आती है, किरणें आ रही है। अब जब ये आएंगे तो किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे। ये वाला लेंस वही वाला तो है कि जब वो जो हम घर पे लेके आते थे, मेले से खरीद के जो लेंस लेके आते थे बच्चा, अगर आपको याद हो, तो उसका क्या काम था बताओ? उसका यही तो काम था ना, कि वो क्या करता था कि चीजों को दूर से लेके आता था, जो दूर की किरणें थी वो आती थी और एक एक पॉइंट पे क्या होती थी, फोकस होती थी। तो वो पॉइंट क्या होता था, जलना शुरू हो जाता। तो एक तरह से ये आवर्धक का ही तो काम कर रहा है कि आवर्धक, भाई कोई बहुत बड़ा प्रतिबिंब है उसको छोटा बना दे रहा है, या फिर बड़े को छोटा बना रहा है, छोटे को बड़ा बना रहा है, तो आवर्धक की तरह ही तो काम कर रहा है। तो अगर आप इसमें आ जाओ दोबारा, तो उत्तल लेंस जो होता है, आवर्धक की बात हो रही है कहीं बताओ? हाँ सर, हो रही ना, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग में आता है कौन, उत्तल। याद रहेगा दिमाग में, खोपड़ी में बैठा लो, ठीक है। बैठाओगे नहीं तो मारूंगा तुमको मैं, ठीक है। और पिटाई तुम्हारी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि पिटाई करने में मजा आता है, ठीक है। आजकल तो मिलता नहीं पिटाई करने को, बट ये है कि मजा खूब आता है। मारते हैं बच्चों को ना जब, इसलिए मारते हैं कि वो सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, तो इसलिए मारना जरूरी होता है कभी कभी। खैर आप लोग तो बचे हो, बचे रहो और क्या। हम्म, ठीक है, हाँ। तो समझ में आता है। तो समतल दर्पण क्या करता है बच्चा, दोबारा बताओ, ये प्रतिबिंब को सीधा बनाता है और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका मैंने फिफ्थ वाला लिख दिया। उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है बताओ, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है इसमें, कौन सा पॉइंट है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब भी ये क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो याद रखना इन चीजों को। अब बात आती है उत्तल लेंस की। अब देखो उत्तल लेंस क्या होता है, आवर्धक लेंस की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया, तो इसमें फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्लीन है। उसके बाद अगला क्या है, अगला है आपका अवतल दर्पण। क्या करता है अवतल दर्पण बताओ? आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, दांत दिखाने? में गया हूँ। मेरा ना पीछे की तरफ, पीछे की उस साइड एक दांत था, अगर आप, मैं बताऊं आपको, यहाँ पीछे की तरफ एक दांत था मेरा, क्या वो क्या हुआ ना, खराब हो गया था। और मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा भैया बहुत पेन हो रहा है मेरे दांत में, प्लीज यार कुछ करो। तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, इतना बड़ा पता नहीं लेंस टाइप का क्या था, मुंह में डाल के ऐसे देखा। मुंह में इतना बड़ा लेंस था, वो डाल के ऐसे देख रहा है। हम्म, ठीक है। कंडीशन बड़ी खराब है, बहुत खराब कंडीशन। निकालना पड़ेगा दांत तुम्हारा। मैंने कहा हाँ। अरे सर दांत तो दर्द कर रहा है, निकालना क्यों पड़ेगा? तुम्हारा दांत खराब हो चुका है, अब इसको निकालना जरूरी है, तो निकालेंगे हम। मैंने कहा सर बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी करो बस सही करो। अरे बता तो रहे ना निकालना पड़ेगा, तो निकालो। ठीक है साहब निकाल दो, निकाल। अब 3 बार उसने दोबारा चेक किया, और चेक करने के बाद क्या बोलता है, कि हाँ आ जाओ। तो हमने कहा निकाल दो भैया, इतना सोच क्या रहे हो, निकाल दो। अगर निकालने से मेरा दर्द दूर हो जाए, निकाल दो। थोड़ी देर में बैठा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने पूछा यार ये अभी को मुंह में क्या डाले थे हमारे?
बोला लेंस डाले थे, इतना बड़ा लेंस था तुम्हारे मुंह में, डाले थे, चेक कर रहे थे तुम्हारा जो दांत है पीछे का उसको देख रहे थे। मैंने कहा लेंसवा डालने से कैसे हो गया? कह रहे कि वो जो जहाँ पे खराबी है ना उसी चीज को बड़ा करके उसने दिखा दिया हमको। कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस है बच्चा, अवतल। दंत चिकित्सक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। ओके। तो समझ में आता है, अगर ये बात समझ में आती है आपको ना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो अवतल अ, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण, सॉरी उसने बोला अवतल दर्पण है, ये लेंस नहीं है, ठीक है। लेंस होगा तो फिर वो तो आर पार हो जाएगा ना। अरे भैया लेंस होगा तो आर पार नहीं हो जाएगा, आप सोचो। लेंस होगा तो ऐसे देखेगा तो उधर कहाँ दिखेगा। तो उसने क्या किया, अवतल दर्पण को ऐसे साइड में रखा, उसका प्रतिबिंब जो है अपनी तरफ बनवा लिया, ठीक है, और उसको अच्छे से देख लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं हमारे दांतों को देखने के लिए, क्या आप जवाब दोगे? सर अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। धा वाले से कौन मैच करेगा बताओ? सर ये तो मैच कर रहा है वो वाला, क्या बोलते हैं, अरे यार थर्ड वाला पॉइंट मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो थर्ड वाले पे टिक करो, दैट इज थर्ड। ओके। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर बिल्कुल है, ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में आता है आपका अवतल लेंस। क्या होता है बच्चा? अवतल लेंस। बचा क्या है? जो बचा है वही ऑप्शन होगा, और क्या, ठीक है, या कुछ और होगा बताओ? जो बाकी वाला बचा उसका क्या होगा? अवतल लेंस का। बचा बचा क्या है यहाँ पे? अब देखो यही गलती लोगों से होती है, अरे भैया सब कुछ तो हो गया, जो बचा है उसी को टिक कर दो। हम्म, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपको पता है कि ये सही नहीं हो सकता है, और आपने सच में पढ़ाई करी है, तो आप ऐसे केस में उसको टिक नहीं करोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, नहीं करोगे। तो ये जो अवतल लेंस है बच्चा ना, उसका मैं आपको बताऊं अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस वो होता है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और सीधा बनाने के बाद इसका जो साइज होता है ना, वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। एक ऐसी कंडीशन, एक मतलब पर्टिकुलर एक सिचुएशन में ये करता है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा और सीधा बनाता है। कौन? अवतल लेंस। किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाला ऑप्शन भी आपका छुपा हुआ है। कौन सा? ये वाला। बचा कौन सा है? उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, गलत है सर, गलत है, ठीक है। तो अवतल लेंस में कौन सा ऑप्शन आएगा? ये तो मतलब ये ऑप्शन आपका बाहर निकल के इसको फेंक दिया मैंने कहीं उठा, मैच ही नहीं करा तो क्या करें। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपना टेक्निकल नॉलेज, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी। भाई स्मार्टनेस, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी मेहनत जब सब एक साथ मिलती है ना, तभी अच्छी चीजें निकल के आती है। ऐसा नहीं कि एक ही फंडा उठा के इस्तेमाल कर दिया, तो इसमें देखो 50-50 का चांस होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस चीज से बचो। अब जैसे प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है आपसे, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। कितना आसान है सोचो। एक बढ़िया से समतल दर्पण मैंने बना दिया, यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मैंने अपने आप को खड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, खड़ा कर दिया। अब मेरा प्रतिबिंब अंदर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बन गया ना। अब मेरे को प्रॉपर्टी बतानी है, इससे जो प्रतिबिंब मेरा बना उसकी प्रॉपर्टी बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मतलब अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर। इसकी जितनी हाइट होगी वही हाइट इसकी होगी, मतलब सेम साइज का बनेगा, सेम साइज। तो पहला, और ये जो होगा कैसा होगा, रियल में होगा? अरे भैया अंदर बन रहा है तो आभासी होगा, ये आभासी का मतलब वर्चुअल, आभासी होगा, ठीक है। ओके। और कुछ सीधा बनेगा, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे ये भी खड़ा। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को आप मैच कराओ। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार का बनता है, बता दिया, सीधा बना, जितनी हाइट इसकी इतनी हाइट इसकी। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, अभी भी बताया कि आभासी भी है ये, और दर्पण के अंदर बन रहा है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा,
बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित क्या होता है बच्चा, बता सकते हो कोई? ये वाला हाथ उठाऊंगा ना तो दर्पण में ये वाला हाथ उठेगा। देखो, मैंने ये उठाया, दर्पण ने ये उठाया, मैंने ये वाला उठाया, दर्पण ने ये उठाया। इसी को बोलते हैं, जो घटना है ना, जो घटना घट रही है, ये जो बता रहा हूँ, पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है इसे। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये मैंने उठाया, ये दिखा, ये उठाया, दर्पण में ये दिखा, यही तो होता है पार्श्व परिवर्तन। बायां दायां, दायां बायां, घटना है, इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्लीन है कि नहीं क्लीन है? ठीक है, ओके। रुको थोड़ा सा, 1 मिनट, एक चीज कर लेता हूँ, अपने आप को उठा के इधर रख देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लीन दिखे। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब देखो, अब इसमें और क्या है, लास्ट वाला, वही प्रॉपर्टी जो भी बताई हुई है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होगा। जैसे 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर होगा, तो 3 तो बता ही दिया। चौथा, दर्पण से वस्तु जितनी दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूर। ठीक है, क्लीन है ये बात? बिल्कुल। ठीक है, ओके। उसके बाद लाइट, लाइट तो चल ही रहा है, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बड़े बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं, अपने परिणामों की विवेचना करिए। अच्छा, पता है, इसके ऊपर आप ना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक अपने साथ समतल दर्पण अगर हो तो जाके ले आओ खटाक से, अरे जिसमें शीशा देखते हो, समतल दर्पण जिसमें अपना चेहरा देखते हो, और एक पेज लो और एक पेन लो। ठीक है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना, सबसे पहले सी बनाना। पेज ले लिया मैंने, ध्यान से देखो, पेज ले लिया, ऐसे पेज पे सी बना लिया। अपने हाथ पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मेरे पास तो अभी फिलहाल पेन है नहीं। सी बना लिया, और सी बनाने के बाद अपने दर्पण के सामने रखो ऐसे, और उसमें देखो वो सी दिख कैसे रहा है। तो क्या जैसे इस पे आपने लिखा है सेम वैसे उस पे दिख रहा है? अगर ऐसा है तो मतलब सी जो है वो एक ऐसा अक्षर है जिसको अगर आप पेज पे लिखते हो तो सेम वैसा ही आपको दर्पण में भी दिखेगा। यही काम आप डी के साथ कर सकते हो, यही काम आप ई के साथ कर सकते हो, एच के साथ कर सकते हो, आई के साथ कर सकते हो, के साथ कर सकते हो, ओ के साथ कर सकते हो, एक्स के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये वो अक्षर है जिनको अगर आपने इस पे लिखा और उसको आपने दर्पण में देखा तो आपको सेम दिखेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज इन्होंने मिस करी है, शायद डब्लू भी होता है, डब्लू भी जैसा दिखता है ना वैसा ही होता है। डब्लू हो गया, एम हो गया। ठीक है, तो आपको जितना समझ में आता है आप करो। ये मैंने कुछ बता दिए हैं, सारे नहीं है, ये कुछ बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ उत्तर आपको दिख रहे हैं। अगर इसमें कोई गलत हो तो आप उसको निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो, जो चीज आपको सही लगती है ना आप वही करो। ठीक है, ऐसा नहीं टीचर ने बताया, अगर आपको लगता है टीचर ने गलत बताया तो क्या दिक्कत है? टीचर ने अगर गलत बताया तो कोई दिक्कत भी तो नहीं है। अगर आपको लगता है आप सही हो तो करो सही उसको, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है, स्कॉलर हो आप, टीचर से भी ज्यादा जानते हो, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है ना? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वर्चुअल, मैंने हमने मान लिया कि यार ये प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी का मतलब ये, इसको काल्पनिक भी तो बोलते हैं, अगर आपको याद हो इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें आभासी रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ये बात मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रखा है।
उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उत्तल दर्पण होता क्या है। ये होता है, ये बात सही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे चिंटू खड़ा है, चिंटू खड़ा है, तो चिंटू से जो किरणें आएंगी वो कुछ यहाँ टकराएंगी, मान लो यहाँ से यहाँ की यहाँ टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो वो इस तरह से जाएंगी, ठीक है। अब ये परावर्तित होके क्या कहीं मिल रही है एक दूसरे से? ये तो उधर चली गई, ये तो इधर चली गई, कभी जिंदगी में मिलेगी ही नहीं। तो जब मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे? लेकिन बनता है इनका प्रतिबिंब। आप क्या करो, इसको मान लो कि पीछे की तरफ ये बढ़ाने पर ये बढ़ा दिया मैंने, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, वैसे बढ़ती नहीं है लेकिन बढ़ा दिया मैंने। अब बढ़ाने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे कट किया, तो यहीं पे क्या है, इस चिंटू का प्रतिबिंब बन जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, मैंने कर दिया है, ठीक है, बस मैंने मान लिया है कि हाँ बन रही है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चा ना, ये कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब। अब यही केस इस केस में देख लो आप, ये देख लो, दोबारा चिंटू को यहाँ पे खड़ा कर दो, यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें आई, जब ये गई तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, देखो। अब यहाँ पे वास्तविक बन रहा है क्योंकि ये रियल में क्या कर रहे हैं, कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे रियल में कट नहीं कर रही थी, हमने जबरदस्ती कट करवा दिया। तो ये आभासी हो गया और ये आपका रियल हो गया। समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो बस हो गया, खत्म हुआ। ये आप, ये रियल वास्तविक प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब है। उसके बाद अगला मेरा है कि उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। उत्तल और अवतल लेंसों में आपको दो अंतर लिखना है। लिखा हुआ है सिंपल, यार मैंने बता रखा है, देखो। उत्तल लेंस आपका ये हो गया और अवतल लेंस आपका ये हो गया, ठीक है, ये बात क्लीन है, ओके। ये देखो, ऊपर पतला है बीच में मोटा है, और ये ऊपर मोटा है और बीच में पतला है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहला फर्क तो यही हो गया। तो वही तो कह रहा है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, देखो बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे, ये तो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे गोल का, किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, देखो बीच में पतला, ऊपर देखो मोटा हो, ठीक है। तो ये पहला मेरे को अंतर मिल गया, पहला फर्क मिल गया, आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, यह लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कैसे? यहाँ से आई प्रकाश किरणें और फिर ये ऐसे हो गई, एक बिंदु पे केंद्रित हुई कि नहीं हुई, बताओ? हो गई ना? हाँ हो गई सर। लेकिन अगर यही किरणें इसमें से जाएं तो एक इधर निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित कर रहा है, कौन सा? उत्तल लेंस। और ये जो है क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला दे रहा है, देखो यह लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, कौन? अवतल लेंस। दो फर्क आपको दिखे या नहीं दिखे, बताओ? दिखे ना, कितने आसान थे। दिखेंगे, क्यों नहीं दिखेंगे भैया, जरूर दिखेंगे, करो तो। ओके, आगे चले, ठीक है। अगला क्या है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अब देखो यहाँ पे अवतल दर्पण का एक उपयोग क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, घ का थर्ड, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं बच्चा? अवतल दर्पण यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन आपका रिवाइज हुआ है, और वो क्या है कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। बड़ा देखेंगे तभी तो कर पाएंगे। उत्तल दर्पण ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगाते हैं, जिससे कि ड्राइवर अधिक क्षेत्र में फैली हुई वस्तु के प्रतिबिंब एक साथ देख सके। आपने देखा है, जो बाइक तो चलाते होगे ना, क्लास 7th में हो ना, बाइक वाइक थोड़ा बहुत सीख लिया होगा आपने, मेरे को पता है। साइड में जो लेंस दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है वो। आप उसमें देखते हो कि पीछे का पूरा एरिया आपको दिखता है, बहुत वास्ट एरिया होता है लेकिन दिखता पूरा है उसके अंदर। छोटी छोटी हो जाती है चीजें लेकिन दिखती पूरी।
इसके अंदर डाल लो। क्या? ट्रक हो गया, कार हो गया, बाइक हो गई। बगल में जो दर्पण लगा होता, कौन सा दर्पण होता? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। एक एक उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया काम नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा। यहाँ देखो, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण बनाओगे तो कैसे बनेगा बताओ? ऐसे बनेगा अवतल दर्पण। ठीक है। अब यहाँ से किरणें आई, यहाँ से किरणें आई, और जब ये परावर्तित होंगी तो ऐसे कुछ होंगी। अब यहाँ पे बनेगा, देखो रियल में एक दूसरे को कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है रेखाएं? ऐसा तो है नहीं कि पीछे बढ़ा के मैं कट करवा रहा हूँ, जबरदस्ती करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ये अपने आप हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक। क्यों? क्योंकि रियल में किरणें एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन इस केस में रियल में नहीं करेंगी। इस केस में क्या होगा? इस केस में ऐसे होगा, देखो ये इधर गई, ये इधर आई, फिर ये तो बहुत दूर दूर चली जा रही है, भाग जा रही है, कभी कटी नहीं करेंगे, पीछे बढ़ा के, तो ये आभासी होगा। है ना? आसान था ना? गुड। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल लेंस बता दिया। ठीक है, अवतल लेंस की बात करोगे तो अवतल लेंस कैसा होता है बताओ? ऐसे होता है। ठीक है साहब। किरणें आई अंदर, घुसी भैया, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई। क्या कभी एक दूसरे से मिलेंगी? सच में? सच में मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भैया दक्षिण गांव और ये जो है उत्तर गांव भाग रही है, तो कभी मिलेंगी नहीं। हाँ, एक एक काम हम कर सकते हैं, इनको आप पीछे बढ़ा दो। ये देखो मिल गई ना? मिल गई, जबरदस्ती मिला दिया, और क्या। क्या जबरदस्ती मिलाने में मेहनत लगी, बट मिला दिया। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, आभासी ही बनेगा। कभी ये, मतलब कभी वास्तविक बन ही नहीं सकता। किसके थ्रू? कौन सा लेंस है ये बताओ? अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा 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 आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। याद रखना। क्लीन है ना? ठीक है। बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट करके बताना मुझे। कमेंट में मैं चेक करूंगा। कमेंट योर आंसर। सब मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे भैया? मौज करोगे? नहीं बताऊंगा, कमेंट करना, कमेंट योर आंसर। ठीक है। वीडियो को देखना, उसमें कमेंट करके बता। ठीक है। मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा कमेंट आपका। ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। डेविड भैया खड़ा है, मस्त हीरो बन के खड़ा है, अजय देवगन बन के खड़ा है। बाल वाले ऐसे कर रखे हैं। किसने? डेविड ने से बाल कर रखे हैं, उसने मजे में कर रखे हैं। भाई गॉड। हाँ, चलो, ये खड़ा हो गया डेविड। स्टाइल में खड़ा है भाई, ऐसे स्टाइल भी तो दिखना चाहिए। तेरी ऐसे नहीं, ये तो यार, ये तो मुक्केबाजी वाला हो गया। स्टाइल में खड़ा है, स्टाइल की बात हो रही है। अब इसका जो प्रतिबिंब है, अब देखो क्या कह रहा है? दर्पण, उसके प्रतिबिंब के बीच बीच की दूरी 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखो, ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका बिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा? 4 मीटर पे ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी होती है समतल दर्पण की। ठीक। यदि वह दर्पण की ओर, मतलब ये दर्पण की तरफ आता है और 1 मीटर चलता है, मतलब 1 मीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। और फिर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा? 3 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर तो आगे चल गया। तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो इसका जो प्रतिबिंब भी तो यही इस तरफ चला आएगा 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 3 हो जाएगी। अब पूछ रहे हैं कि डेविड जब चलने के बाद और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है बताओ? देखो 3, ये यहाँ से यहाँ तक 3, और 3 यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। कौन सा आंसर है? 6 मीटर। आसान ना? बहुत आसान साहब, बहुत आसान। ठीक है।
कमेंट करना इस चीज को। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है? ये HW करके दिखाना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? नहीं आता है तो मैं कल आपको बताएगा, ठीक है? HW कमेंट सेक्शन में इसको करके मेरे को दिखाओ। करोगे? पक्का करोगे? करो ना यार प्लीज, ठीक है? ओके, चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से, और बढ़िया से करो चीजों को। खुश रहो, आबाद रहो, इलाहाबाद रहो, और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है? बनोगे ना? बनना है सर, दुनिया का सबसे खुश इंसान बनना है। ओके बच्चा, बाय, गुड बाय, मजे करो, बाय।